अस्सलाम वालेकुम। टैक्स एक्सपर्ट किन जॉब पोजीशंस पे काम करता है, क्या स्कोप होता है, क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं। इसके अलावा आपने कंसल्टेंसीज के बारे में सुना होगा, बिग फोर, PwC, KPMG, डिलॉयट, EY, इनमें भी टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, टैक्स डिपार्टमेंट्स होती हैं। और कुछ ऐसी फर्म्स भी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, और कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ भी रखे हुए होते हैं इन कंसल्टेंसी फर्म्स के अलावा। तो किस नेचर की एक्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन का बैकग्राउंड होता है और वो इंडिविजुअल तौर पे या किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रिलायबल हैं, या ऐसा बंदा जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसका अकाउंटिंग, फाइनेंस या टैक्सेशन का बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या वो सर्विसेज रिलायबल हैं। और कॉस्ट का डिफरेंस भी हम देख लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। सबसे पहले अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, तो कोई भी कंट्री हो, देखें हर साल टैक्स का जो सिस्टम है उसमें चेंजेस आती हैं, रूल्स चेंज होते हैं, रेट्स चेंज होते हैं, कोई न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं, फेडरल लेवल पे भी, प्रोविंस लेवल पे भी। तो टैक्स का फ्यूचर कभी भी कम नहीं होने वाला, क्योंकि चाहे इंडिविजुअल्स हों, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, तो आने वाले साल के साथ वक्त जिस तरह से गुजरता है, इनमें एडिशन होती है। जिस तरह से क्लाइंट्स में एडिशन हो रही है, उसी तरह से टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स एक्सपर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ती है और उनकी डिमांड भी बढ़ती है। फ्यूचर तो डिटर्मन हो गया, चाहे अपने मुल्क की बात हो या अपने मुल्क के बाहर की बात हो, इसी तरह से सिस्टम चल रहा होता है। अभी हम ये बात कर लेंगे सबसे पहले स्कोप क्या होता है। सबसे पहले तो टैक्स प्लानिंग है कि टैक्स कंसल्टेंट या एक्सपर्ट ने इस तरह से प्लान करना होता है टैक्स को कि क्लाइंट की लायबिलिटी कम से कम हो जाए। इसके अलावा टैक्स कंप्लायंसेस, कोई भी कंपनी है, पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल है, उसने अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करवानी है, वो अप्रोप्रिएटली, एक्यूरेटली, एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशंस जो टैक्सेशन की हैं उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो ये मेक श्योर करना होता है कि टैक्स एक्सपर्ट ने कि टैक्स रिटर्न्स बिल्कुल ठीक है, और जो क्लाइंट ने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है वो भी अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन सिस्टम है। टैक्स ऑडिट्स के बारे में आपने सुना होगा, भाई ये नोटिस आ गया FBR की वजह तरफ से, टैक्स वालों ने ऑडिट खोल दिया पिछले 5 सालों का, तो अभी क्या बनेगा। तो इसको भी टैक्स एक्सपर्ट या टैक्स कंसल्टेंट ही डील करता है कि अभी अगर कोई बंदा है, उसको उस तरह से नहीं पता कि टैक्स के मैटर्स को किस तरह से डील करना, तो वहाँ पे एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो कि उस ऑडिट को डील करे और इस डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाए। तो टैक्स एक्सपर्ट ने एक्चुअली क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना होता है रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के सामने। इसके अलावा टैक्स एडवाइसेस और टैक्स रिसर्च भी होती है कि जो भी टैक्स एक्सपर्ट है या टैक्स कंसल्टेंट है अपने नॉलेज को अपडेट करे। जिस तरह के से चेंजेस आ रही हैं वो अपने नॉलेज को अपडेट करे, अपने क्लाइंट पे भी इम्प्लीमेंट करवाए उन चेंजेस को, और अपने आप को भी अपडेट करे ताकि बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो ये तो हो गया जनरली एक स्कोप। अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जॉब पोजीशंस के हिसाब से किस तरह से देखा जा सकता है। अगर कंसल्टेंसीज की फर्म्स हैं, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं कि इनमें एक्चुअली क्या होता है कि हम 3 लेवल्स में डिस्कशन कर लेते हैं। कि सबसे पहले एंट्री रूट है कि अगर तो कोई बंदा किसी फर्म को उसने एज एंट्री लेवल एसोसिएट ज्वाइन किया है या असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया है, तो ये पैकेज वेरी करता है 30,000 रुपये से लेके 75,000 तक। और ये वेरी कर, अगर एसोसिएट है तो कम होगा, और अगर असिस्टेंट मैनेजर है, सीनियर एसोसिएट है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा। तो ये वेरी भी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करना होता है कि उनको अपने मैनेजर को सपोर्ट करना होता है टैक्स की वर्किंग्स में, चाहे वो रिटर्न्स हैं, चाहे वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, या कोई भी नोटिस की हैंडलिंग है। एक और बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि किसी भी फर्म में टैक्स डिपार्टमेंट में एक्चुअली सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस को डील किया जाता है, राइट। तो इसके अलावा मैंने मिड साइज़ लेवल की अगर हम बात करें तो जिनमें मैनेजर, सीनियर मैनेजर का रोल के पर्सन आ जाते हैं, और इनके जो सैलरी पैकेज हैं वो थोड़े बेहतर होते हैं। लाइक 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक इनका सैलरी पैकेज भी होता है, और काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने गाड़ी की या बाकी भी इनको बोनसेस वगैरह होते हैं जिनकी फैसिलिटीज़ होती हैं। सीनियर लेवल की अगर हम बात करें, जिनमें सीनियर मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, तो इस तरह के पर्सन आ जाते हैं जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया हुआ होता है। तो इनका सैलरी पैकेज 2 लाख से लेके 3 लाख तक आप देखेंगे, और ये वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी फर्म में थोड़ा सा कम हो और किसी फर्म में 3 लाख से भी ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंसल्टेंसी फर्म्स में क्लाइंट का वॉल्यूम किस तरह से है और उसका स्कोप या कितनी बड़ी वो फर्म है, राइट। अगर हम इसकी बात करें जो सेपरेट फर्म्स काम कर रही होती हैं,
तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह से क्लाइंट है, तो वहाँ पे नॉमिनल सी लाइक सैलरी भी होती है और साथ उनको बोनस भी दिया जाता है या कमीशन होती है जो कि क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर रही होती है। कंपनीज़ की बात कर लेते हैं कि कंपनीज़ ने अपनी एम्प्लॉयज़ भी तो रखे हुए होते हैं जो कि टैक्स के मैटर्स को देख रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें सेल्स टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट कंप्लाइंसेस हो गई जो कि SECP के रेलिवेंट होते हैं। तो ये सब कुछ कंपनीज़ ने भी इंतज़ाम किया हुआ होता है। जो मेनली काम होता है जो टैक्स एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में जो फर्म्स होती हैं जो कि उनका एक्चुअली कंसल्टेंट है, मेन कंसल्टेंट है, उनको उन्होंने रिपोर्ट करना होता है या उनको डॉक्यूमेंटेशन में फैसिलिटेशन देनी होती है जो भी इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड है, या कंपनी में जो सेल्स टैक्स रिटर्न्स हैं उनको देखना होता है। अगर वो नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रिकॉर्ड कीपिंग है तो वो करेंगे। तो इस नेचर का काम होता है। मेनली बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रखे हुए थे। एक मिड साइज़ कंपनी में ज़रूर टैक्स का बंदा होता है, अगर बड़ी कंपनी है तो उसमें एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक नीश है। तो इसके जो सैलरी पैकेज है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस के रेलिवेंट बंदे होते हैं उनसे ज़्यादा सैलरी पैकेज होता है। लाइक आप ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे कि 75,000 से लेके 1.25 लाख तक उनका सैलरी पैकेज होता है पर मंथ बेसिस पे। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक पर्सन उसका बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, उसको अकाउंट्स एंड फाइनेंस का पता है, टैक्सेशन का उसका बैकग्राउंड है, तो वो बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। या ऐसा पर्सन जिसका अकाउंटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो एक लॉयर है, उसने ये लॉ के रेलिवेंट उसके पास डिग्री है, LLB किया हुआ है, या लॉ के रेलिवेंट कोई भी उसके पास डिग्री है, और उसने टैक्स का काम सीख के, टैक्स रिटर्न सीख के, तो वो टैक्सेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसको किस तरह से देखा जा सकता है? काम किया जा सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ये है कि जो रिलायबल सर्विसेज हैं ऑब्वियसली वही बंदा बेहतर प्रोवाइड करेगा जिसके पास अकाउंटिंग का, फाइनेंस का एक बेहतरीन बैकग्राउंड होगा। उसको पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनती हैं, अकाउंटिंग का सिस्टम किस तरह से होता है, और अगर इसमें कोई चेंजेस आ रही हैं तो उन चेंजेस को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना होता है, और उसके बाद जब फाइनल फिगर आती है तो फिर ही टैक्सेशन के बारे में सोचा जा सकता है। तो वो बंदा जिसका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है वो इनके बारे में इतनी मालूमात नहीं रखता, या उसको इतनी मालूमात रखना पड़ेंगी, आपको अपना अपडेट करना पड़ेगा, तभी वो बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जो कि क्लाइंट के लिए भी बेनिफिशियल हों और उसके करियर के लिए भी बेनिफिशियल हों। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज जो हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली तो हो सकती हैं, बट ये श्योरिटी है कि उसमें रिलायबल सर्विसेज ही आपको मिलेंगी। बाकी इसकी श्योरिटी नहीं है कि आपको वो 100% रिलायबल सर्विसेज मिलेंगी और अप टू डेट, चाहे वो अकाउंटिंग की टर्म्स एंड कंडीशंस हों या टैक्सेशन में जो चेंजेस आई हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिलायबल सर्विसेज मिले। तो ये कंटेंट एक्चुअली आपके साथ शेयर करना था। तो आई होप कि आपने ये सुना होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि हम किन टॉपिक्स पे सुनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको ज़रूर हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।